गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। कौन सा प्रोग्राम था लास्ट में जो हम लोग कर रहे थे? सर हम लोग सर कर रहे थे वेदर से रिलेटेड सर, मतलब भूल गए। इंटरफेस का कुछ था शायद ना। यस सर, यस सर। वर्चुअल के लिए सर था सर। वर्चुअल सी मतलब सीपीपी में वर्चुअल से रिलेटेड ये था सर। फ्रेंड फंक्शन हाँ ये है सर। सीन, ये था पॉइंटर टू डिराइव क्लास था। यस सर, यस सर। चलिए तो वेदर डेटा, उसके बाद में जेसोन डेटा और एक्सएमएल डेटा बनाया हमने ना। यस सर। अच्छा, एक दो केसेस पहले और देखते हैं इधर। जैसे कुछ रेडीमेड कोड यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं फॉर ये जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी का है ना। तो जावा माई सिक्वल कनेक्टिविटी लिखते हैं। तो दोनों का सिर्फ कोड पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। यस सर। तो साइड बाय साइड रख लेते हैं दोनों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी दोनों को देखिए, तो दोनों प्रोग्राम को देखिए और डिफरेंसेस मार्क कीजिए, तो कहाँ का डिफरेंसेस है। ओके सर। माय सुपर कॉल। सर क्लास फॉन्ट में और इसका तो सर अपना है। और अभी तो इनफैक्ट जब जेडीबीसी का कनेक्शन कीजिएगा तो इसका कोई जरूरत ही नहीं होता है, ये वाला का है ना। नहीं। ये तो अब ऑब्सोलीट हो गया, बिकॉज अब ड्राइवर ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद रजिस्टर हो जाता है, तो इसका जरूरत ही नहीं है अभी, है ना। यस सर। ये लोड द ड्राइवर वाला काम ही नहीं है अभी। यस सर। उसके बाद देखिएगा, सिर्फ एक डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, इन कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला जो लाइन यस है ना। सर। यस सर। तो जिसको ये लोग कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बुलाता है, इसको एक यूआरएल बुलाता है एक्चुअली, ठीक है, दे कॉल इट यूआरएल, है ना। तो बस इसमें फर्क है, अदरवाइज आप देखिएगा कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों में। तो बाकी जगह सर लगभग हाँ, एक जैसा लगभग काम सेम है, करेगा। ठीक है। तो लेकिन अब तो खैर, अब समझने वाला बात है कि अब माई सिक्वल और ओरेकल दोनों एक ही कंपनी है, ठीक है। बट देयर वाज अ टाइम, ठीक है, जब दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हुआ करता था, है ना। तो यस सर। बिफोर 2010 आई बिलीव, माई सिक्वल कुछ और मतलब अलग कंपनी था और अलग पूरा प्रोसीजर पे चलता था। इनफैक्ट अगर ये लोग का ये देखिएगा, जैसे कहीं पे आप पढ़िएगा अगर, ठीक है, कि क्यों माई सिक्वल हम सीखेंगे, है ना, ठीक है। तो जैसे शायद हो सकता है w3schools.com में शायद माई सिक्वल होगा, ठीक है। हाँ है, माई सिक्वल के ट्यूटोरियल है उसमें। तो यहाँ जाइएगा, इसमें सिक्वल भी है, माई सिक्वल भी, दोनों है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, माई सिक्वल इज वाइडली यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स एंड इज आइडियल बोथ फॉर स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। 3 पॉइंट तो यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बाकी इसका जो इंट्रो सेक्शन होगा, ठीक है, इसमें आप देखिएगा और भी पॉइंट्स बताया हुआ है, ठीक है। वो 3 पॉइंट तो पहले डिस्कस था, ठीक है, देयर आर सम मोर पॉइंट्स
ठीक है। यस सर। तो ये पॉइंट देखिए, ये वाला स्पेशली मैं इसके बारे में बात कर रहा था। सर कॉम्प्लाइंट विद एनसी एसक्यूएल स्टैंडर्ड। सिक्वल स्टैंडर्ड है ना। तो इफ यस आई एम सर। नॉट मिस्टेकन 1986, ठीक है, 1986 में एनसी ने पहली बार सिक्वल को स्टैंडर्डाइज किया था, है ना। जैसे आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा जब आप ओरेकल में सिक्वल कमांड्स लिखते हैं या इसमें लिखते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो ये सिक्वल सर्वर में लिखते हैं और माई सिक्वल में लिखते हैं। तीनों जगह कहीं कहीं आप देखिएगा डिफरेंसेस मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें सिंटेक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस मिलता है सब जगह, है ना। तो यस क्यों सर। ऐसा हुआ, बिकॉज देखिए आईबीएम में सिक्वल बना, ठीक है। व्हाट वाज हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग। सिक्वल जिसने बनाया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, चैम्बरलिन, ठीक है। तो FOUND फाउंडर ऑफ, या हाँ चलिए फाउंडर ऑफ सिक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो दो लोगों ने मिलके, एक तो बॉयस ने भी काम किया इसमें, सेम बॉयस जिनके नाम पे BCNF है, ठीक है। बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म जो है, ठीक है, इन्हीं के इनके नाम पे, और वो पूरा नाम क्या था इनका, क्या कॉड नाम था, ठीक है, उनके नाम पे, ठीक है, बनाया गया इसको। तो अभी देखिए, ये डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड F बॉयस दोनों ने मिलकर सीक्वल बनाया, और ये वहीं पे बना, आईबीएम में ही बना, अगर इसको पूरा पढ़िएगा, हाँ, EF कॉड, ठीक है, EF कॉड। तो ही इज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस, है, ठीक है। तो EF कॉर्ड ने रिलेशनल मॉडल को बनाया। अब रिलेशनल मॉडल को हैंडल करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए था, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को इन दोनों ने मिलकर बनाया, चैम्बरलिन और बॉयस ने मिलकर बनाया, ठीक है। एंड ये सब काम कहाँ हुआ, आईबीएम में हुआ। बट आई डोंट नो व्हाई आईबीएम ने उतना फायदा नहीं उठाया इससे उस जमाने में, है ना, ठीक है। बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी इन्वॉल्व था बड़ा बड़ा काम में, ना, मेन फ्रेम्स बनाती थी, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना चालू कर दिया था तब, ठीक है। तो दे डिड नॉट, मतलब उतना ज्यादा इस टेक्नोलॉजी से इन लोग ने नहीं कमाया, या पता नहीं क्यों काम नहीं किया। Oracle इनफैक्ट वाज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वो वेंडर था जिसने कमर्शियली एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसमें सिक्वल था, ठीक है। मतलब Oracle पहला प्रोडक्ट था कमर्शियली लॉन्च होने वाला जिसमें सिक्वल था, ठीक है। और उसी ने पॉपुलराइज किया इसको, ज्यादा पॉपुलराइज करने वाला वही है, ठीक है, क्योंकि लोगों के हाथ में पहुंचा, ठीक है, Oracle। और वहां पे इनफैक्ट मैंने पहले बार सिक्वल सीखा है Oracle से, ठीक है। तो Oracle से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, जब Oracle ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, देयर वाज नो एनसी स्टैंडर्ड, आई थिंक, है ना, जब 1980s में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और देखिए, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये नहीं कि आज स्टैंडर्डाइज हुआ कल से लोग यूज करने लगते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट टेक्स टाइम, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, ठीक है, तब जाके आता है। जैसे अब लगभग लगभग सारा गाड़ी रोड पे शायद BS4 चलता होगा शायद, है, ठीक है। सारा गाड़ी तो नहीं है अभी भी, लेकिन बहुत सारा गाड़ी BS4 में चलता होगा, ठीक है। तो बट BS4 का स्टैंडर्ड को लाने के लिए भी टाइम लग गया, ठीक है। ये बहुत पहले आया था, मेरे ख्याल से 3 4 साल 5 साल पहले आया था, बट धीरे 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 करते BS4 है वो जो भी आया है ना, ठीक है। तो कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी नियम जब सरकार उसको लागू कर देती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब 1 महीना 2 महीना या 6 महीना में वो लागू हो जाता है और सब फॉलो करने लग जाते हैं। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, है, ठीक है। तो ये हुआ इसके साथ में भी 1986 में, ऑल्दो एनसी ने इसको ये कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, बट सबने यूज नहीं किया। तो अब Oracle का सिंटेक्स देखिएगा, बहुत जगह फर्क होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सिक्वल का सिंटेक्स फॉलो नहीं होता है, बहुत जगह फर्क होता है, देखिएगा, है ना उसमें। यस तो सर। है ना। एंड अगेन, अब जाके माई सिक्वल इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन, रिमेंबर, ठीक है। बट इनिशियली नहीं, है ना, इनिशियली नहीं। इनिशियली इसका एक अलग ब्रांड हुआ करता था, कंपनी हुआ करता था, इसका नाम था माई सिक्वल AB करके, ठीक है। तो आई थिंक स्वीडन में ही रजिस्टर्ड था ये, बिकॉज ये आदमी स्वीडिश है, ठीक है। मॉन्टी वाइडनियस इज अ स्वीडिश पर्सन, ठीक है। तो शायद स्वीडन में रजिस्टर हुआ होगा, क्योंकि AB नाम से तो वही वही सब कंट्री में रजिस्टर होता होगा। अमेरिका में INC करके रजिस्टर करता है, ठीक है। अपने देश में प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। वैसे अमेरिका में क्या होता है, किसी भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड लिखता है, लास्ट में INC लिखता है, ठीक है, या कॉर्पोरेशन लिखता है वो लोग। यस तो सर। यहाँ पे भी जैसे देखिए ना, Oracle कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये अमेरिकन कंपनी है इसीलिए। तो ये जो कंपनी था शुरू में, माई सिक्वल AB नाम था उस कंपनी का, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट बाद में Oracle ने इसको ले लिया, टेक ओवर कर लिया। तो बट माई सिक्वल इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड सिक्वल का इस्तेमाल करता है, इसीलिए भी शायद आजकल स्कूल कॉलेज में ज्यादा ये पॉपुलर हो गया, ठीक है। चलिए एनीवेज वापस आते हैं इस पे, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, व्हेन यू सी दीज टू स्टेट, मतलब दो दो चीज को देखते हैं, तो क्या है कि बस इसको छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के बाकी सारा चीजें सेम टाइप से चल रहा है। तो अभी जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस वाज फ्रॉम अ डिफरेंट वेंडर, इसका पूरा थ्योरी अलग था, ये पूरा अलग सोच के साथ ये लोग काम करता था, और इसका पूरा सोच अलग था, ये दोनों वेंडर्स का, ठीक है ना, सोच अलग था। बट और ये देखिए, शुरू शुरू में जो कनेक्टर्स बना होगा, इसका जो ड्राइवर्स बना होगा, इसका जो ड्राइवर्स बना होगा, ठीक है, दोनों ने, मतलब ये माई ने बना होगा और ये Oracle ने बना होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी जावा वाला नहीं बनाया ड्राइवर जो भी है, ठीक है। ये जो क्लासेस जो हम
इनफैक्ट आपको तो मालूम ही नहीं कौन सा क्लास यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप जेडीबीसी एपीआई यूज कर रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है ना। ये कनेक्शन आ रहा है जेडीबीसी से, रिमेंबर, ठीक है, दिस कमिंग फ्रॉम जेडीबीसी, स्टेटमेंट आ रहा है जेडीबीसी से हमारा, है, ठीक है। लेकिन यस सर। इसमें ओरेकल का तो कोई जिक्र नहीं, देखिए कहीं पे है हमारा कोई क्लास जो कि ओरेकल वाला बना के दिया हुआ है। इनफैक्ट लेट मी अगेन शो यू दिस, पहले मैंने दिखाया, वापस मैं सिर्फ वो कर देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ इसका, कि जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था फाइल, इफ वी गो टू डाउनलोड्स, ठीक है ना, आई एम हैविंग 2 जिप फाइल्स ओवर हियर, ठीक है, 2 जिप फाइल है मेरे पास में, ये MariaDB का देखिए, ठीक है। तो जब आप MariaDB के साथ में कीजिएगा कनेक्शन, ठीक है, तो अब इन्हीं में से क्लासेस को यूज किया जाता है वहां पे, बट हमको ये देने का जरूरत नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट द कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर MariaDB इज एक्जैक्टली सेम एज दिस वन, ठीक है। आपको MySQL का कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करना है, कोई डिफरेंट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम दिखा सकता हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है, आपको एक्जैक्टली यही लाइन लिखना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। तो बिकॉज यस MariaDB क्लोन है उसका MySQL का, तो बहुत जगह अभी भी मतलब वो MySQL लिख के चलता है। तो देखिए इसके अंदर में ये है क्लास फाइल से, इसके अंदर में हमारा जावा फाइल से, रिमेंबर, मतलब उसी का सोर्स है, ओपन एनीवन, ठीक है, किसी को भी आप खोल लीजिए, और इसके अंदर देखिएगा मतलब नेम स्पेस के या पैकेज के हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो तो ये देखिए ORG MariaDB, और उसके बाद में, ठीक है, जेडीबीसी, और इसके अंदर में सारा क्लास हमारा रखा गया है, ठीक है। तो दीज आर द क्लासेस पीछे में वहां पे यूज होता है, ठीक है। बट इनमें से देखिए एक क्लास के बारे में कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा आपको, ठीक है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया होगा व्हेन यू आर रीडिंग जेडीबीसी, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते भी इनको पढ़िएगा ना, ठीक है, जब जैसे ये जो जो भी है, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग देम, ये जावा टी पॉइंट से आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या है बोल के, तो देखिए ये लोग क्या करेगा, they will just tell you, ठीक है, to connect Java application with Oracle database, you need to follow 5 following steps, ठीक है। In this example, we are using Oracle 10G as the database, so we need to know following information for Oracle database, ठीक है ना। तो ड्राइवर क्लास, ठीक है, तो जो कि अब जरूरत नहीं है, नाउ यू डोंट नीड दिस, ठीक है। कनेक्शन यूआरएल, तो मैंने बोला ना हम लोग जब डॉट नेट में काम करते थे वहां बुलाते कनेक्शन स्ट्रिंग बुलाते हैं इसको, ठीक है। बट इन जावा दे कॉल इट यूआरएल, ठीक है, कनेक्शन का यूआरएल चाहिए होता है इसको, ठीक है। देन द कनेक्शन यूआरएल फॉर दिस इज दिस, ठीक है, ये बता दिया गया, जानकारी दे दिया गया, वेयर जेडीबीसी इज द एपीआई, ठीक है, Oracle is the database, Thin is the driver, ठीक है, उसका लोकल होस्ट इज द सर्वर नेम, और ऐसे ऐसे करके बता दिया जो भी है, और पोर्ट नंबर 51521 जो डिफॉल्ट होता है इसका, ठीक है, जैसे MySQL में डिफॉल्ट होता है 3306, है ना। ये नहीं भी दीजिएगा तो भी चलता है, ठीक है, इफ यू डोंट गिव द पोर्ट नंबर देन आल्सो कनेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद में यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, हमारा MySQL में यूजुअली रूट होता है डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड, और इन केस ऑफ Oracle इट इज सिस्टम, ठीक है ना। देखिए मेरा क्या होता है, मेरा सिखाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, मैं कभी भी रूट यूज करके नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट को चाहता हूँ कि आप प्राइवेसी समझिए, ठीक है। आप क्यों अपना रूट का पासवर्ड किसी को दीजिएगा, है ना। तो मैं देन एंड देयर आपको सिखाता हूँ कि आपको, आपके साथ भी सिखाया मैंने पहले, ठीक है, आई रिमेम्बर, कि आप एक अलग सा यूजर नेम क्रिएट कीजिए, ठीक है, यस सर। जिसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्रिएट ए यूजर नेम, तो उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फीचर आप यूज भी कीजिएगा, हार्डली 5 मिनट्स लगता है वो फीचर सीखने में, ठीक है। तो क्यों नहीं हम एक नया यूजर क्रिएट करें और उस यूजर से कनेक्शन करवाए, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं लोग, रूट यूज कीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मेन अकाउंट होता है ऑरेकल में, उसको सिस्टम बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। शुरू शुरू में ऑरेकल में एक होता था स्कॉट टाइगर करके, मतलब स्कॉट डिफॉल्ट यूजर नेम होता था और टाइगर उसका पासवर्ड होता था, ठीक है। बट आजकल वो ट्रेंड खत्म कर दिया, अब सिस्टम और सिस दो नाम से यूजर रहता है यूजुअली इंटरनल, और उसका जो पासवर्ड आप इंस्टॉलेशन के टाइम में देते हैं, ठीक है, वही पासवर्ड यूज करना पड़ता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। चलिए, तो बाकी ये बोल रहा है कि आप जाके क्रिएट कर लीजिए अपना टेबल, ठीक है, तो वो आपको मालूम है कैसे क्रिएट करना है, दोनों जगह आपको बोला जा रहा होगा, आप कीजिए, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज होता है, जैसे जो यहाँ पे नहीं चाहिए, देखिए आपको, है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं, क्योंकि जब ऑरेकल अगर आपने इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसका ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे भी ये आ जाता है आपके पास में, ठीक है, ये कनेक्टर आ जाता है, बट द प्रॉब्लम इज, देखिए ये जार फाइल के रूप में दिया हुआ रहता है, ठीक है, और इसका पाथ सेटिंग वगैरह नहीं हुआ रहता है नॉर्मली, ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहा है कि उस कनेक्टर को या तो इस जगह में आप डालिए जो कि जावा का ये रहता है, मतलब होम फोल्डर रहता है, वहां आप डालिए इसको, ठीक है। अदरवाइज यू कैन पेस्ट इट इन द सेम फोल्डर जहां पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो दो में से एक काम कर सकते हैं आप, जो भी कीजिए, ठीक है। तो ये लोग बोल रहा है कि वहां पे डाल दीजिए जहां पे जावा का बाकी का जो जार फाइल्स होता है वो रहता है, ठीक है, उस जगह में डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और क्लास पाथ यस वगैरह सेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दो तरीका टेम्पररी परमानेंट सब बता रहा है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग सेम फोल्डर में रख के देख लेते हैं,
ऑरेकल में ऐसा नहीं करना पड़ता, बिकॉज व्हेन यू इंस्टॉल इट, वो जहां जहां रहता है उसका चीजें वो क्लास पाथ में या पाथ में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई नथिंग हैज टू बी पुट हियर, ठीक है। बाकी आप देखिएगा सब सेम है, बस खाली आपको ये दे देना होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे इज समथिंग, अ प्रोग्राम, अंदर में एक प्रोग्राम है जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो अल्टीमेटली मतलब आपको नहीं बोलना पड़ रहा है कौन सा क्लास यूज करना पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली इंटरनली आपको कोई ना कोई क्लास ही यूज करना है ना। जैसे काम तो ये करेगा, ये जो MariaDB कनेक्शन क्लास है ये काम करेगा, या MariaDB डेटा सोर्सेस क्लास है इसको काम करना है, काम कनेक्शन को नहीं करना है, ठीक है। कनेक्शन इज एन इंटरफेस, और आपको मालूम है इंटरफेस खाली होता है, इंटरफेस में कुछ नहीं होता है ना, इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। तो इसमें तो यस कोई सर। कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं हमने तो यहाँ लिखा ही नहीं कि कैसे करके हमारे डेटाबेस में कनेक्शन होगा, ठीक है, कैसे करके वहां से डेटा आएगा या डेटा जाएगा, नथिंग इज रिटन इनसाइड कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्शन बस के सिर्फ अंदर वो क्या है, डायरेक्शन। हाँ हाँ, ओनली सर द हम लोग जो डायरेक्शन। कल, यस हम लोग जो हम्म, कल बात की थी डायरेक्शन का, वो यही है। बस वही गाइडलाइन है, ठीक है। इट्स ओनली ए गाइडलाइन जो कि यस सर। जावा वाला ने दे दिया है, ठीक है। जिसको जिसको भी मान लीजिए कल को मृत्युंजय और मैं मिलकर क्या करते हैं, हम लोग एक नया डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। अब खाली डेटाबेस बनाने से तो नहीं होगा, हमको एक इंटरफेस जरूर बना के देना पड़ेगा जिससे कि हम जावा के साथ कनेक्ट करें, .NET के साथ कनेक्ट करें, तो हमारा डेटाबेस कौन यूज करेगा, ठीक है। कोई भी यस सर। डेटाबेस आप देखिएगा बनाने के साथ साथ क्या करता है, एक डेफिनेटली एक एक चैनल, एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे कि पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके साथ में कनेक्शन हो जाए उसका, है ना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली देखिए जो सॉफ्टवेयर का जो यूजर होता है, ठीक है, वो कोई टेक्निकल यूजर नहीं होता है, वो नॉर्मली एक नेव यूजर होता है ना, मतलब उसको कोई खास नॉलेज नहीं होता है सब टेक्निकल चीजों का। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम सिंपल सिंपल फॉर्म्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। और उन फॉर्म्स से डेटा को हम डेटाबेस में डालने की कोशिश करते हैं, तो दे शुड बी सम मीडियम ना कोई मीडियम तो होना चाहिए जिससे कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। तो अब अगर हमको भी जावा के साथ कनेक्शन करना है तो हमको पहले ये कनेक्शन जो इस इनका इंटरफेस है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी ऐसा लाइब्रेरी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये सारा गाइडलाइंस क्या करना है नहीं करना है सब कहाँ मेंशन होगा, सब इसके अंदर मेंशन होगा, कनेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ बताया गया होगा कि आपको किस किस नाम से फंक्शंस बनाना है, ठीक है। हाँ, आप एक्स्ट्रा फंक्शंस भी बना सकते हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट देयर शुड बी सब मैंडेटरी क्लासेस, मैंडेटरी फंक्शंस, ठीक है, जो आप यहाँ से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं इजीली। अगर आप जाके लिखिएगा जावा कनेक्शन, अब इंटरफेस लिखेंगे हम लोग, क्लास नहीं लिखेंगे। पहले हम लोग ये कनेक्शन क्लास लिख के हम लोग वो करते थे, मतलब ढूंढते थे इसको, बट अच्छा। नाउ विल राइट इंटरफेस बिकॉज हमको मालूम है कि ये इंटरफेस है। तो वी डोंट हैव टू प्रिटेंड नाउ, है, ठीक है, हमको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। और हम सीधे सीधे यहाँ जाते हैं, और देखिए नीचे में और भी दिया है, डॉक्यूमेंटेशन में और भी ज्यादा दिया हुआ है। सर। तो देखिए ना लिखा हुआ है कनेक्शन, जो कि दूसरे शब्दों में एक सेशन होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। विद अ स्पेसिफिक डेटाबेस SQL स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट्स आर रिटर्न विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कनेक्शन, मतलब जब तक कनेक्शन रहेगा तभी तक ये होगा, ठीक है। फिर आप नीचे जाके देखिएगा तो इसके अंदर में क्या क्या फील्ड्स है ये दिया हुआ है, तो फील्ड्स आर नथिंग बट दीज आर कांस्टेंट्स एक्चुअली यहाँ पे ना, ठीक है, ये सब कांस्टेंट्स है, बिकॉज हमको मालूम है इंटरफेस के अंदर जितना वेरिएबल होता है वो क्या होता है, दे आर फाइनल एंड दे आर कांस्टेंट, रिमेंबर है, ठीक है। तो ऐसा भी इसको आप लिखिए मत लिखिए उससे मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे कहीं पे फाइनल लिखा नहीं है लोग, ठीक है, बट एवरी वेरिएबल इनसाइड वेरिएबल होता ही नहीं, कांस्टेंट होता है उसके अंदर, बस इसलिए जानबूझ के लोग कैपिटल में लिखा है सबको, ठीक है, बिकॉज मोस्टली कॉन्स्टेंट्स आर रिटन इन कैपिटल, ठीक है। तो ये जितना भी देखिए लिखा भी ना साफ साफ, कांस्टेंट इंडिकेटिंग दैट ट्रांजैक्शन आर नॉट सपोर्टेड, ठीक है, और कांस्टेंट इंडिकेटिंग दैट डर्टी रीड्स आर प्रिवेंटेड, है ना। मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू आएगा कहाँ से, ये वैल्यू आप दीजिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दीजिएगा, बट ये सब नाम का कांस्टेंट बनना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपका जो क्लास होगा उसके अंदर में ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगेन दीज आर द मेथड्स जिसको उस इंटरफेस में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ये सब मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, इन वन ऑफ योर क्लासेस, ठीक है। आपको ये सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग इसका सोर्स देखते हैं ताकि हम लोग कुछ पता चले, और डीपली इसमें से तो नहीं पता चलेगा बिकॉज इसको ओपन कीजिएगा तो ये बाइनरी में होगा, ठीक है ना। तो इसमें से नहीं पता चलेगा, तो वी विल ओपन वो जो सोर्स वाला फोल्डर है, ठीक है, ये सोर्स वाला जो जार फाइल है उसको ओपन करते हैं, एंड लेट्स गो इनसाइड इट, और किसी एक को निकालते हैं हम लोग वहां से, ठीक है। सर जब हम ओरेकल के हाँ साथ काम करते हैं तो सर ये जो सेपरेट जार फाइल है दो, हाँ, उसको मतलब सर मतलब ये मतलब एक लोकेशन पे रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे सर अभी हम। नहीं उसको नहीं नहीं जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज देखिए, और स्पेसिफिकली ओरेकल पे ज्यादा जब आप काम करते हैं ना, ज्यादातर केसेस में विंडोज यूज होता है, ठीक है, और विंडोज में सारा सेटिंग्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अभी तक तो कभी भी इसमें लिनक्स में ओरेकल इंस्टॉल करने का भी ट्राई नहीं किया अभी तक, ठीक है, आई हैव नेवर ट्राइड टू इंस्टॉल हियर, ठीक है। बट यस यहाँ पे सर। भी इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो वो डेफिनेटली वो जो पाथ वगैरह होता है ना उसमें वो अपने आप वो एडजस्ट कर देगा सारा चीज, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है।
तो जो लिनक्स में जो आपका जो पाथ सेट करने का जो सेटिंग्स या फोल्डर रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे भी रहता है। मतलब एक फाइल रहता है एक्चुअली में, मतलब बहुत सारा तरीका है, बट मैं एक छोटा सा तरीका दिखा जो आज मैंने यूज किया एक्चुअली में, बिकॉज मुझे लारावेल पे कुछ काम करना था, तो वहां पे भी मैंने एक काम किया था। तो एन एन नैनो देयर इज अ फाइल इसी लोकेशन में, जो आपका होम फोल्डर होता है वहां पे एक फाइल होता है जिसका नाम होता है बैश आरसी। बैश आपका शेल है एक्चुअली में, जो ये शेल हम लोग यूज कर उसको बैश बुलाते हैं, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सॉरी नहीं खुला, BASH बैश आरसी तो नाम रहता है नॉर्मली, नैनो इसी जगह में तो रहता है। अच्छा एक बार एलएस करके देखते हैं, LS-A, तो यहाँ से तो हाँ है, तो ये बैश आरसी, ये देखिए। सर अच्छा ये डॉट, एलएस हाँ डैश ए, सर डैश से किसने कमांड यूज की? वैसे इसलिए दिया कि सारा का सारा, देखिए जैसे हम एलएस लिखते हैं तो देखिए सारा सारा चीज नहीं दिखाया मुझे, है ना। नहीं तो सर। असल में लिनक्स में अगर आपको कुछ चीज को हाइड करना होता है ना, तो आपको सिर्फ उसका नाम के आगे डॉट लगा देना होता है, देखिए जैसे ये है ना। तो जिस भी फोल्डर या फाइल के नाम के आगे में डॉट लग जाता है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, लिनक्स में। तो देखिए जब मैंने जी नॉर्मल एलएस यूज किया तो ऐसा फाइल जिसके आगे डॉट लगा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर मुझे सारा देखना है, ठीक है, वो हिडन नॉन हिडन सब देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, -A स्विच देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे -A स्विच दिया वैसे देखिए सारा मुझे दिखने लगा। तो एक्चुअली दिस इज द फाइल दैट आई हैव टू टेक आउट एक्चुअली, ये वाला डॉट बैश आरसी जो है ना, ये निकालना है मुझे, है ना, ठीक है। तो एन नैनो डॉट स्लैश डॉट BSH बैश, या सिंपली डॉट BSH आरसी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये फाइल के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे लास्ट में देखिएगा तो हमने पाथ में कुछ डाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज जी मैंने ये लाइन डाला था, और ये लाइन ऑटोमेटिकली माई सिक्वल माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर ने डाला है, ठीक है। तो जब डॉट नेट पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करे तो उस समय मैंने माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर भी डाला था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली, ठीक है, अपना बिन फोल्डर यहाँ पे डाल दिया, ताकि उसका जो कमांड्स है आप यहाँ पे यूज कर सकेंगे, है ना, ठीक है। और देखिए ठीक आज सर। मैंने कंपोजर इंस्टॉल किया था एक्चुअली लारावेल के लिए, ठीक है ना। तो कंपोजर के साथ साथ में मैंने एक लारावेल का पैकेज भी इंस्टॉल किया था, जो मैं चाह रहा था कि ग्लोबली एक्सेस हो, ठीक है। तो फॉर दैट आई हैड टू डू दिस, ठीक है, मुझे पाथ में उसको रजिस्टर करना पड़ा। कंपोजर तो हो गया था, कंपोजर ऑटोमेटिकली आ रहा था, अपने आप चल रहा था, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं COMPOSER कंपोजर लिख रहा हूँ ना, तो देखिए आराम से कंपोजर आएगा, ठीक है। और अपना ये बताएगा कि मतलब कंपोजर में क्या क्या कमांड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कंपोजर, एंड देन दीज आर द कमांड्स दैट यू कैन यूज विद कंपोजर, है ना, ठीक है। और तो कंपोजर इज समथिंग लाइक ये PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है, ठीक है, जस्ट लाइक PIP पाइथन में होता है, ठीक है। या हमारा डॉट नेट में भी था, जिसको नाम हमने नहीं दिया था, हम लोग डॉट नेट लिखते थे, उसको डॉट नेट कमांड लाइन यूटिलिटी बोलते थे नॉर्मली, है ना। उस तरह से हमारा ये नोड जेएस में NPM जो है, नोड का जो पैकेज मैनेजर है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। बट ठीक है, वैसे करके ये भी है। तो इसको पैकेज मैनेजर की जगह में डिपेंडेंसी मैनेजर लोग बुलाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, नॉर्मली डिपेंडेंसी मैनेजर बुलाता है, बट वही देखिए यहाँ पे पैकेजेस पैकेजेस मिलेगा आपको, देखिए, है ना, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये है पैकेज मैनेजर ही एक्चुअली में एक तरह से इसके लिए, PHP के लिए, है ना, ठीक है। तो पहले ये इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर अगर यहाँ से भी आप चाहने से आराम से लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए मुझे ये लारावेल यूटिलिटी डालना था, ठीक है। तो ये डाल तो दिया था, लेकिन ये कहाँ डाला था ये नहीं पता चल रहा था। तो मैंने विंडोज में भी ट्राई किया था कल, तो विंडोज में काम कर गया था। विंडोज में इसलिए मैंने ट्राई किया बिकॉज जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहा है, 2 स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग कर रहा है एक्चुअली इसमें लारावेल में। तो वो लोग को एक्चुअली ये चाहिए था, क्या बोलते हैं, मतलब विंडोज में कर रहा था, तो वो लोग बोला सर सारा चीज विंडोज में हम लोग सिखाइए बोल के, ठीक है। तो इसलिए वो लोग के लिए मैंने विंडोज में एक्सपेरिमेंट किया। तो एक स्टेज तक विंडोज का बात है, उसके बाद में तो फिर आपका विंडोज और ये एक ही रह जाता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। तो ये यहाँ इंस्टॉल तो हो गया, बट क्या हो रहा था कि ये मतलब कहीं से भी काम नहीं कर रहा था, बट अब कर रहा है, अब आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो अब लिख रहा है कि लारावेल इंस्टॉलर इतना, ठीक है। और उसके बाद में ये कमांड्स बता रहा है। तो एक्चुअली नॉर्मली ये कमांड हमको चाहिए होता है, ठीक है, ये कमांड हमको चाहिए होता है, LARAVAL लारा VL। और मैं ऐसे ही एक बार लिस्ट करके देखता हूँ। तो देखिए लिस्ट में भी वही वही चीज जो सिर्फ आप लारावेल लिखते हैं वही दिखाता है। तो इसमें कोई ज्यादा कमांड्स है नहीं, ठीक है, देयर सम स्विचेस एक्चुअली, ठीक है। और मेन हम लोग को यही यूज करना होता है नया एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, बस ये न्यू। तो इससे क्या होता है, था शॉर्टकट हो जाता है एंड नथिंग एल्स, कोई ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ओनली थिंग्स बिकम्स अ बिट शॉर्टकट, ठीक है। अदरवाइज आप कंपोजर से भी लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आराम से, थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है उसमें ना, ठीक है। जैसे उसमें अगर एक नया इसमें लिखना होगा तो ऐसे करके LARAVEL, उसका न्यू, और कोई भी आप जैसे आप एक ब्लॉग साइट क्रिएट करें तो ब्लॉग बस हो गया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
बट कंपोजर से करना है तो हम लोग लिखना पड़ता है कंपोजर, ठीक है। उसके बाद में CREAT क्रिएट डैश PROJECT प्रोजेक्ट, ठीक है, LARA ये VL कंपोजर लारावेल। का क्या काम रहता है यहाँ पे? ये पैकेज मैनेजर है, PHP का पैकेज मैनेजर है। जैसे PHP में अगर आपको पैकेजेस डालना है, ठीक है, तो आपको ये कंपोजर यूज करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। पैकेजेस आर नथिंग बट वही रेडीमेड कोड होता है, जैसे जावा में पैकेजेस है, ठीक है। तो अच्छा। जावा में तो हम लोग सीधे डाउनलोड कर लेते हैं ना, डाउनलोड करके एक स्पेसिफिक जगह में डाल देते हैं, ठीक है। बट सारा चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है अपना से, ठीक है। नाउ आई हैव नेवर वर्क विद स्प्रिंग एक्चुअली, जो कि जावा का फ्रेमवर्क है, उसमें मैंने अभी तक काम नहीं किया हुआ है। तो डेफिनेटली स्प्रिंग मस्ट बी हैविंग सम डिपेंडेंसी मैनेजर, उसका भी होगा इस तरह से, ठीक है। तो जैसे यस सर। जावा का पैकेजेस भी ऑटोमेटिकली कहीं से डाउनलोड हो जाता होगा, हम लोग को अपना से डाउनलोड नहीं करना पड़ता होगा। जैसे ये भी जो अभी हम लोग माई सिक्वल के लिए जो जार फाइल डाउनलोड किया ना हमने, ये भी तो एक तरह से डिपेंडेंसी है। तो बट इसको हमको अपना से जाके डाउनलोड करना पड़ा और एक स्पेसिफिक लोकेशन में रखना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तब काम कर रहा है। तो ये सब झमेला से छुटकारा पाने के लिए और थोड़ा सा आसानी से ये हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए ना आपका, इसके लिए ये सब चीज किया गया आजकल, ठीक है। एंड मोस्टली कमांड लाइन से कुछ कुछ कमांड लिख के हो जाता है काम, है ना, ठीक है। तो आजकल आजकल का ट्रेंड यही है, चाहे आप रिएक्ट में है, ठीक है, चाहे आप मतलब ये क्या बोलते हैं लारावेल जैसा कुछ कर रहे हैं या जेंगो में है आप, ठीक है, मतलब कोई भी टाइप का फ्रेमवर्क यूज करें तो दिस इज द मेथड एक्चुअली। इसलिए अगर एक फ्रेमवर्क आप अच्छा सीख जाते हैं ना, तो हमको नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा आपको दूसरा फ्रेमवर्क में जाने में। हाँ ऑब्वियसली आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पाइथन आता है तो आप जेंगो हैंडल कर सकते हैं, और उस तरह का दूसरा फ्रेमवर्क भी हैंडल कर सकते हैं। इफ यू नो PHP, आप लारावेल, कोड इग्नाइटर, किक PHP कोई भी है वो आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इजीली, है ना। अगर आप C# आता है तो आप ASP.NET एकदम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी होता है। उसके बाद में आप ट्राई करके देखिए दूसरा दूसरा जगह इजीली आ जाता है, ठीक है ना, चीजों को। तो देखिए अभी इसमें इतना लंबा लिखना पड़ता है हम लोग को और उसमें छोटा लिखना पड़ता है, बस यही फर्क है, ठीक है। तो बट मेरे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज ये एक एप्लीकेशन के लाइफ स्पैन में एक ही बार लिखना पड़ता है आपको, ये है ना, ठीक है। मतलब जिस दिन इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कीजिएगा, जैसे एक ब्लॉग साइट होगा तो उसका लाइफ तो उतना दिन होगा ना जितना दिन आप उस ब्लॉग को चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये एप्लीकेशन आप तैयार कीजिएगा, ठीक है, तो मान लीजिए एप्लीकेशन खत्म होने में 1 महीना लग रहा है, तो 1 महीना में एक ही बार तो एक कमांड डालना है हमको, मतलब ये पूरा एप्लीकेशन का जो लाइफ साइकिल होगा उसमें एक बार हमको कमांड टाइप करना है। तो इतना लंबा भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस ऑल्सो। और वो लारावेल यूज करते हैं तो उसमें बस छोटा सा हो जाता है, उसमें न्यू लिख के हमारा काम चल जाता है, ठीक है, हो जाता है आराम से ना, ठीक है। तो यस सर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब इसके लिए मतलब ये लारावेल काम करे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पाथ सेट करना पड़ा यहाँ आके, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो लेट मी गो बैक अगेन। तो देखिए तो वही ये ऑरेकल में क्या होता है, ऑरेकल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका सेटअप इस तरह से आता है, जैसे अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर का भी आपको दिखाया, वो मैंने नहीं किया था, वो जो पाथ जो लिखा होता है ना फर्स्ट वाला, तो वो उसका इंस्टॉलर खुद ब खुद कर दिया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट शुरू से ही रेडीमेड चीजें ही देता है हम लोग, है ना। हर चीज देखिए वहां पे रेडीमेड रहता है। जैसे अभी ये कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए आप लारावेल का साइट में अगर आप जाइएगा, एंड यू कैन ट्राई समथिंग, मैं ऐसे ही अभी आपको ये एडवाइस टाइप से दे रहा हूँ। लारावेल बहुत सुंदर तरीका से एक ट्यूटोरियल भी रखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने अभी हाल ही में देखा। तो दिस अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा साइट है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट देता है लोग। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा तो आपको पूरा पूरा ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, यू विल गेट हाउ टू इंस्टॉल एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लिनक्स में इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले कर्ल यूटिलिटी के बारे में बताएगा कि इससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है, लाइक दिस यू कैन इंस्टॉल, ठीक है, इजीली, है ना। और एक इसका यूटिलिटी आता है, इसको सेल बोलते हैं, जैसे कि आपका जैम्प वैम्प है ना, उसी तरह से सेल नाम से आता है, ठीक है। कि जिसमें क्या होता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप मतलब सेल के थ्रू आप रन करवा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट्स को। तो इट वर्क्स विद डॉकर एक्चुअली, ठीक है। तो आपको पहले डॉकर इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए। तो अभी तो मैंने डॉकर वोकर नहीं बताया लोग को, डॉकर के साथ काम नहीं कर रहे अभी हम लोग, बट विल डेफिनेटली डू इट। तो यहाँ रिकमेंडेड है, बोला है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, कहीं पे भी इंस्टॉल करना है सबसे पहले देखिए आप डॉकर को कीजिए ना, योर फर्स्ट लैरावेल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बोला डॉकर पहले इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में एक डॉकर डेस्कटॉप भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, एंड देन वी कैन गो अहेड, ठीक है। फिर उसके बाद में सब जगह बोल रहा है मैक ओएस में, पहले आप डॉकर इंस्टॉल कीजिए और तब जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए और सेल के थ्रू आप रन कीजिए। तो अब मैंने अभी ये सब चीज नहीं, मैंने प्लेन तरीके से पहले सिखाना स्टार्ट किया है चीजें, ठीक है। फिर बाद में ये सब चीज पे आएंगे हम लोग कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो इट्स नॉटिंग बट पैकेजिंग का टेक्निक हो गया कि डेवलपर को ज्यादा मेहनत नहीं होगा, ठीक है। बट इससे क्या होता है ना, इससे देखिए हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है एक्चुअली, ये सब चीज जब सिखाते हैं तो। जैसे अभी भी ये मतलब देर आर 3 स्टूडेंट्स एक्चुअली जिसको मैं एक साथ सिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो तीनों को जॉब लगा हुआ है कहीं पे एक्चुअली, ठीक है, और जो जॉब में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको लैरावेल सीख के ही आना है, ठीक है।
तो इसीलिए वो लोग मुझे पकड़ा इसके लिए, ठीक है। मैंने मना भी कर दिया था वो लोग को, फिर भी जबरदस्ती बोला सर करियर का सवाल है, ये है वो है करके। तो मैंने चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं इसमें। तो मैंने ये भी बोला कि देखो कि मतलब मुझे भी सीख के सिखाना होगा एक्चुअली, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस थिंग्स, बिकॉज सारा फ्रेमवर्क थोड़ी ना आता है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं सर हमको पता है कि आप सीख के भी सिखा दीजिएगा बोल के, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे हैव कम। तो अभी वो लोग के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा नहीं, पहले से बहुत कुछ इसके बारे में पता था, बट और अभी अगर हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग को समझ में आता है, मालूम चल जाता है चीजें, ठीक है। और अभी वही मतलब कोई बिगिनर पढ़ेगा या कोई नया पढ़ेगा तो वो लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने कोई ज्यादा समय नहीं दिया इसमें, बट मैंने बहुत सारा मतलब ये चीजें कलेक्ट कर लिया एक्चुअली ना इसका, ठीक है। हार्डली दिन में शायद 20 मिनट्स से हाफ एन आवर देता हूँ मैं इसके ऊपर में, ठीक है। बट लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव कलेक्टेड। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत मतलब वो मुझे मदद करता है एक्चुअली सब चीज में। तो देखिए ये बोल रहा है ये सब करने के लिए, और बोल रहा है कि विंडोज में भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कीजिए पहले, मतलब WSL जो है उसको आप इंस्टॉल कीजिए तभी अच्छा चलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली सब जगह रिकमेंड कर रहा है विजुअल स्टूडियो कोड को, है ना, ठीक है। तो खैर मैंने ये सब नहीं किया जो ये बताया, अभी इसमें नहीं जा रहे हैं। तो इसमें भी बोल रहा है आप डॉकर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसमें डॉकर डेस्कटॉप के बारे में नहीं बोला है आपको, बोला है सिर्फ डॉकर कमांड लाइन इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है डॉकर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनल कमांड से आप आराम से लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर डॉकर है आपके पास तो, है ना, ठीक है। तभी हम लोग डॉकर के थ्रू नहीं कर रहे हैं। एंड आई ऑलरेडी हैव डॉकर एक्चुअली, मेरे कंप्यूटर में है पहले से डॉकर, और मैं तो विजुअल स्टूडियो में भी यूज करता हूँ डॉकर एक्चुअली, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन होगा देखिए ये, ठीक है। आई एम हैविंग एन एक्सटेंशन फॉर डॉकर ऑल्सो, है ना, ठीक है, ऑलरेडी है। तो खैर, तो अभी नीचे जा रहा हूँ तो देखिए वो सेल का बोल रहा है, तो देखिए जैसे वो जैम्प होता है ना उसके अंदर में सारा चीज मिल जाता है आपको एक जगह, माई सिक्वल एक जगह में सारा चीज मिल जाता है, वैसे सेल के अंदर भी देखिए सारा चीज आपको एक जगह मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं, अभी मैं अलग अलग वो लोग को पहले सिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर, है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कंपोजर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये साइट है getcomposer.org एक्चुअली, ठीक है। तो इसके डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा तो लिखा भी है डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर PHP, है ना। इफ यू गो टू डाउनलोड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है सारा। तो अगर आपको लिनक्स में इंस्टॉल करना होगा दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, ठीक है। आपको कमांड लाइन से करना होगा, बट अगर आपको विंडोज में करना है, ठीक है, देखिए वो सेक्शन आ ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। वो विंडोज वाला सेक्शन आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा था विंडोज में, आप ट्राई कर लीजिएगा, सेम लोकेशन में जाइएगा आप, आपको एक लिंक मिलेगा ऊपर में, ठीक है। जहाँ पे लिखा होगा कि आप EXE डाउनलोड कर लीजिए बोल के, ठीक है। तो वो EXE डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लिनक्स एक्चुअली, लिनक्स या मैक वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, बट यू कैन डाउनलोड फॉर विंडोज ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी कुछ वर्जन लिखा हुआ है जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये इसका एक PHAR, मतलब PHAR इज नथिंग बट PHP आर्काइव फाइल, जैसे जार JAR हो गया जावा का आर्काइव है ना, इसमें लाइब्रेरी रखा जाता है, वैसे ये PHP का आर्काइव है। तो इसको डायरेक्टली आप रन नहीं कर सकते, इसको PHP के थ्रू रन करना पड़ता है, देखिए, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी ऊपर भी जाएगा तो देखिए थ्रू PHP जितना भी कमांड से सबको रन किया जा रहा है, मतलब डायरेक्टली कमांड रन नहीं होगा, आपको PHP का इंटरप्रेटर के थ्रू सारा का सारा रन करवाना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है। व्हाटएवर कमांड्स आर, तो जो PHP जो PHAR है इट्स नथिंग बट अ फाइल जिसके अंदर में हम लोग लाइब्रेरी की तरह चीजों को रखते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। PHP का लाइब्रेरी एक तरह से, जैसे अभी जार फाइल था जावा का लाइब्रेरी है, ठीक है, उसी तरह से ये है। तो चलिए, तो अगेन, तो वो देखिए वो नहीं आ रहा है, तो वो विंडोज में आएगा। इस सेम पेज को आप विंडोज में खाली खोल के देखिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ लिंक हियर, ठीक है, कि जिसमें आप EXE डाउनलोड कर लीजिएगा और इस EXE से एकदम आराम से हो जाएगा, आपको ये सब झमेला में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट करता वो EXE यही है, ठीक है, वो EXE यही करता है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आफ्टर इंस्टॉलिंग कंपोजर, ठीक है, आप इस कमांड से क्या कर सकते हैं, आप लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप ये था, अगर, ठीक है, यहाँ पे और लिखा है ना, या तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कंपोजर से, और यू मे इंस्टॉल दिस, ठीक है, एज अ ग्लोबल डिपेंडेंसी, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कंपोजर से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है जो ये इंस्टॉलर है। तो जब एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तब आप ऐसे करके भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ओनली अ शॉर्टकट, ठीक है, ये ऑप्शनल शॉर्टकट वाला चीज है, ठीक है। तो आपके ऊपर ये कीजिए मत कीजिए, ठीक है ना, बट ये मेन है, ये करना पड़ेगा, या तो कंपोजर यूज कीजिए या कर्ल यूज कीजिए। तो अब मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है स्टूडेंट्स को कि यू शुड रीड अबाउट दीज थिंग्स, है ना, जैसे व्हाट इज कंपोजर, CMPO SCR कंपोजर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, ऑफिशियल जितना होता है उतना अच्छा रहता है। तो देखिए, कंपोजर इज अ टूल फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन PHP, इट अलाउज यू टू डिक्लेयर द लाइब्रेरीज, ठीक है, योर प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, एंड इट विल मैनेज, ठीक है, देम फॉर यू, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें इस कंपोजर का एक फाइल होगा, जेसॉन फाइल रहता है कंपोजर का, ठीक है। तो
उस फाइल में आप क्या कीजिएगा, आप वो सारा मतलब आप जैसे जैसे ऐड करते जाइएगा उस फाइल में उसका लिस्ट बनते जाता है वहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए सेम प्रोजेक्ट मैं काम कर रहा था, अब मैंने उसमें आपको भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सोर्स कोड का है, गिटहब में है, ठीक है। तो अब वो सोर्स कोड आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो बट विथ सोर्स कोड डिपेंडेंसीज विल नॉट कम, बिकॉज डिपेंडेंसीज हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर के एक्सटर्नल भी होता है, बहुत सारा डिपेंडेंसीज है ना, दोज विल नॉट कम। तो जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, तो कंपोजर क्या करेगा, चेक करेगा आपका कंप्यूटर में कि ये जितना इस प्रोजेक्ट में चाहिए चीज है वो आपके पास है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आपको उस प्रोजेक्ट को उस स्थिति में ला दे, मतलब आपका सिस्टम को ऐसा बिल्ड कर देगा कि वो प्रोजेक्ट आपका सिस्टम में आराम से चलेगा। मतलब उसके लिए आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कंपोजर विल लुक आफ्टर दैट, है ना, ठीक है। ये फायदा होता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिर्फ पैकेज मैनेजर नहीं बोलते, इसको डिपेंडेंसी मैनेजर बोलते हैं। देखिए नीचे नीचे में इसको समझाया हुआ है, देखिए कि कंपोजर इज नॉट अ पैकेज मैनेजर, ठीक है ना। जैसे कि यम है या एपीटी है, जैसे हमारा एपीटी रहता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजर है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ में काम करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे द आइडिया इज नॉट न्यू, ठीक है। एंड कंपोजर स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय नोड का एनपीएम जो है और रूबी का बंडलर है, ठीक है, उसके साथ में उसके हिसाब से बना हुआ है। तो एनपीएम हालांकि इसका नाम है नोड पैकेज मैनेजर, बट अलोंग विद पैकेज मैनेजर इट इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर आल्सो, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, पैकेज मैनेजर में आप एट विल मतलब अपने हिसाब से भी कोई पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं, बट डिपेंडेंसी मैनेजर क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, वही चीजें आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके देगा, है ना। तो खैर ये सब यस कॉन्सेप्ट आप तब और अच्छा समझिएगा जब प्रैक्टिकली ये सब चीज को करके देखिएगा। देखिए है कुछ नहीं ये सब, ठीक है, जितना आपको लग रहा होगा कि बड़ा है या काफी नया चीजें, नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। ये सब क्या है ना, कुछ स्मार्ट डेवलपर्स ने चीजों को ऑटोमेट कर दिया, नथिंग एल्स। कुछ बहुत स्मार्ट डेवलपर्स ने चीजों को ऑटोमेट कर दिया, आसान बना दिया। मतलब मान लीजिए उनका अपना कुछ प्रोजेक्ट होता होगा या उनका अपना कंपनी है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है कि अपने वहां प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन सिंपल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए इन लोगों ने ये सब चीज बनाया, ठीक है। और इन लोगों ने देखा बहुत अच्छा हो गया तो इसको एडवर्टाइज करना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे एडवर्टाइज करना चालू किया, बाकी के लोगों ने भी इनको पॉजिटिवली लिया ये सब चीजों को, एंड हेंस दे बिकेम पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। ये चीज हुआ है ना, याद रखिएगा, ठीक है। यस यस। तो बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आपको मतलब जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिर ये समझ जाएंगे। जैसे मेरे साथ यही होता है, मेरा बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। तो ये देखने के साथ साथ मुझे समझ में आता है, ठीक है, कि मतलब अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं अपने से मतलब सारा वो हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और फिर बहुत जल्दी समझ में आता है सब चीजें, ठीक है। तो चलिए एनीवेज लेट्स कम बैक। तो देखिए अभी वही वाला बात है कि ऑरेकल में क्यों हमको नहीं करना पड़ता, बिकॉज मोस्टली ऑरेकल का ज्यादातर आप देखिएगा जो केसेस होगा या जो डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाया होगा वो विंडोज को लेकर दिखाया होगा, ठीक है। और इनफैक्ट क्लासिकली या पहले तो सिर्फ विंडोज से ही सारा काम होता था, ठीक है। इनफैक्ट एक ही ऐसा जगह होगा, ठीक है, जहां पे आपको ओडीबीसी का जिक्र होगा, याद रखिएगा। ओडीबीसी इज अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओडीबीसी है ना, ठीक है। हम लोग जब कॉलेज में डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखते थे जावा में, एक ही यस डेटाबेस था जिससे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते थे हम लोग, वो था ओरेकल। दूसरा कोई डेटाबेस हम लोग यूज नहीं करते थे, ठीक है। और हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे ओडीबीसी का, है ना, ठीक है। और आप देखिएगा एक टॉपिक बहुत फेमस हुआ करता था उस जमाना में, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, ठीक है, ये होता था, ठीक है। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत पॉपुलर था उस जमाना में, ठीक है। तो नाउ दीज आर ओल्ड, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है, कि ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया होगा। ये ओरेकल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए। Bridge allows application written in Java programming language to use a JDBC API with many existing ODBC drivers, ठीक है। The bridge itself a driver based on JDBC technology, ठीक है, define in this class, ऐसे करके। तो ये देखिए क्लास में पुराना है, सन का क्लास देखिए ना, ठीक है, सन का क्लास है। और उसके बाद में शुड बी कंसिडर्ड, देखिए अ ट्रांजिशनल सॉल्यूशन, ठीक है, इट विल बी रिमूव्ड इन जेडीके 8, ठीक है। तो शायद ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, देखिए, है ना, ठीक है। ये जेडीके 8 से हटा दिया गया है। इन एडिशन ऑरेकल डज नॉट सपोर्ट जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज, देखिए, ठीक है ना। नाउ ऑरेकल रिकमेंड्स यू टू यूज जेडीबीसी ड्राइवर्स प्रोवाइडेड बाय द वेंडर। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, ऑरेकल है, वेंडर है, ठीक है। तो मतलब नेटिव यूज कीजिए आप, ठीक है, आप नेटिव यूज कीजिए। और आइडिया क्या है बिहाइंड दिस, है ना, ठीक है, द आइडिया इज प्योर जावा, नो नेटिव कोड, है, ठीक है, नो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। तो मतलब ओडीबीसी एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ विंडोज में होता था, दूसरा जगह नहीं होता था, ठीक है। तो आप देखिए लोग इतना हल्ला कर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, बट एक समय था जब वही चलता था एक्चुअली में, ठीक है, दूसरा चीज चलता ही नहीं था, है ना, ठीक है।
तो जो मॉडर्न एडवांसमेंट्स हुआ उसके बाद में क्या हुआ, अब नया चीज आ गया। बट जब तक हम लोग कॉलेज में थे या उसके बहुत बाद में भी, ठीक है, हम लोग यही टेक्निक यूज करते थे फॉर ये डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है मतलब देयर वाज ओनली वन वे, जेडीबीसी ओडीबीसी। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जबकि जावा 8 कितना पुराना है, जावा 8 है ना, वहां वहीं से इसको रिमूव कर दिया गया है। बट स्टिल इन करिकुलम्स यू विल सी दिस, सिलेबस में आज भी जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का जिक्र रहता है, ठीक है, क्योंकि पुराना किताब में डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। और अभी भी क्वेश्चन आता है इसका, जबकि आप ये देख भी नहीं सकते, अब नया जावा में ट्राई कीजिएगा तो होगा भी नहीं, है ना, ठीक है। तो ऑरेकल ने भी क्या किया, अपना ड्राइवर बना लिया, ठीक है, ऑरेकल ने भी अपना ड्राइवर बना लिया, और अब वही ड्राइवर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मतलब प्योर जावा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां सबसे बड़ा रोल आया इसका, मतलब ये कनेक्शन इंटरफेस का रोल आया, कि वहां पे गाइडलाइंस दे दिया गया कि आपको इन गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा, क्लासेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस क्लास को चेक कीजिए कि ये कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज द प्राइमरी क्लास, ये प्राइमरी क्लास है, जो बाकी का जो जितना भी फाइल है ना वो यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो इफ आई कम डाउन, इसका हम लोग डिक्लेरेशन देखते हैं, देखिए यही वो क्लास है जो कि कनेक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो एक कनेक्शन इंटरफेस कहाँ से आ रहा है, जावा से आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम जावा। तो अगेन वो कीजिए, रिलेट कीजिए चीजों को, दिस इज हाउ आई हैव लर्न, है ना, मैंने इस तरह से सीखा हुआ है। तो मैं अपना सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए मैं जब ऊपर जाता हूँ, ये कनेक्शन इंटरफेस में आप देखिएगा ये किस पैकेज से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम जावा सिक्वल। आप देखिएगा जावा सिक्वल पैकेज का डिक्लेरेशन यहाँ पे भी होगा, देखिए वी कैन सी हियर, है ना। यस सर, सेकंड लाइन 56। तो ये क्यों दिया हुआ है, ये इसके लिए भी दिया हुआ है, हो सकता है और भी चीजें आएगा, बट इट हैज बीन गिवन फॉर दिस ओनली, ठीक है, इसके लिए दिया हुआ है ये, ठीक है, कि मतलब ये कनेक्शन इंटरफेस वहीं से आ रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा MariaDB कनेक्शन क्लास है, ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कनेक्शन को, और आप देखिएगा इस फाइल में आपको ये सब मेथड मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल दिस मेथड्स हियर, अबॉर्ट नाम से मेथड, क्लियर वार्निंग नाम से मेथड आपको मिल जाएगा, ठीक है, यू कैन चेक देम आउट। CLER क्लियर, WAR देखिए मिला, क्लियर वार्निंग्स यस नाम सर, से, मिल ठीक रहा है, है। उसके मिल बाद में रहा आप एबोट नाम से देखिएगा, एबोट नाम से मिलेगा, ईच एंड एवरी मेथड विल गेट, ABORT एबोट, ठीक है, मिला। सॉरी ये तो ऐसे है। यस एबोट लिखा, सर, ये रहा नीचे में, है ना, ये अबाउट देखिए, कनेक्शन। ये ये यस इधर सर, इधर भी, ये पब्लिक देखिए पार्ट। मेन ये है ना, यस सर, ठीक है, ठीक है। 1629। और उसके बाद में फिर और नीचे जाइए, देखिए जैसे क्रिएट सिक्वल XML करके है, CREAT, क्रिएट सिक्वल XML, देखिए है ना, ठीक है। यस सर, है सर। यू विल गेट ईच एंड एवरी, मतलब एक एक यहाँ से मेथड मिलेगा, मतलब प्राइमरी क्लास वही है, और बाकी का जो क्लासेस आपको दिख रहा होगा वहां पे, ठीक है, जब बाकी का फाइल्स वो कहीं ना कहीं इसके इससे रिलेटेड है एक्चुअली, ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड है ना, है ना। एंड इट्स अ ह्यूज क्लास, इट्स अ बिग क्लास एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्लास है, देखिए कितना लाइंस का है, लगभग 2000 लाइन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1775 लाइंस का क्लास है, ठीक है। तो लाइक दिस देखिए इतना बड़ा है ये, है ना, ठीक है, एक तरह से। तो देखिए हम लोग ने तो एक तरह से इसका मतलब मिस्ट्री जान लिया, ठीक है। बट वी शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड, हमको इतना खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत लेट से जान रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। आप US जैसा कंट्री में जाइएगा तो वहाँ का मतलब थोड़ा सा मतलब बिगिनर्स लोग को भी शायद पता होगा ये चीज, ठीक है, यही फर्क होता है हम लोग में और वो लोग में, है ना। हम लोग इतना मेहनत, मतलब आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मेरा करियर हो गया कंप्यूटर में 20 years, ठीक है। जावा मैंने सीखा था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2003 आई थिंक, है ना। मतलब यस सर। मतलब लगभग 18 साल जावा में हो गया मेरा, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी मुझे नहीं पता चला था, तो ये हार्डली दो लास्ट मतलब 1 साल, आप बोलिए 1.5 साल, ठीक है, जब से ये पेंडेमिक हुआ, जब से मतलब हम लोग को बैठने मिला एक्चुअली ना घर में ही, ठीक है, तब से क्या यस हुआ सर। कि मतलब ज्यादा मेरा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो वेन एवर वी आर सिटिंग, ठीक है, थोड़ा परेशान भी रहते हैं हम लोग कि अच्छा काम इधर नहीं उधर नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जब भी हम लोग बैठते थे तो ये सब, और अभी तो ऐसा हो गया कि मतलब लगभग मतलब जितना देर जगह रहते हैं कंप्यूटर हमारे आसपास में रहता है, अभी ऐसा वाला हालत हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने देखा कि बहुत बेनिफिट हुआ है, या ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अभी आपको बैठ के समझा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो बहुत आसानी से, अब देखिए जब बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो कहाँ से लाऊंगा ये सब चीजें, मुझे बताइए, ठीक है, इफ आई एम नहीं। टीचिंग यू ऑन अ बोर्ड, है ना, मैं कहाँ से लाऊंगा ये सब चीजें, पॉसिबल ही नहीं लाने का, है ना, जो मैं दिखा पा रहा हूँ अभी, ठीक है। प्लस अब करते करते मेरा सेटअप इतना अच्छा हो गया है कि आई एम हैविंग 3 स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी एक्चुअली, ठीक है ना। मैं मल्टीटास्किंग कर पाता हूँ आराम से, है ना, ठीक है, इजीली। और बहुत मतलब एफिशिएंसी हो गया हमारे पास में, ठीक है, बहुत एफिशिएंसी हो गया इस तरह से करते करते। अभी बहुत भी नहीं हुआ, अब करेंगे हम लोग और आगे एफिशिएंसी लाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब धीरे धीरे मुझे लास्ट 1.5 साल में आप बोल सकते हैं कि ये सब चीजें और डीपली मालूम चल रहा है, सब चीजें, ठीक है। और इच्छा भी बढ़ते जा रहा है एक्चुअली, मैं उस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस लेवल पे से जाने का। क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जब क्वेश्चन आप पूछते हैं तब लेवल आपका डीप होता है ना, अंदर जाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लाइक यस दिस, सर। तो उसी तरह से आप देखिएगा अगर ओरेकल का वो अगर हमको मिल जाए वो क्लास, है ना, जहां पे भी बनाया होगा, आप डिपेंड करता है कि ओरेकल ने सोर्स हमको दिया कि नहीं दिया, ठीक है। MariaDB ने हमको पूरा सोर्स उठा के दे दिया है, ठीक है, बिकॉज MariaDB माई सिक्वल ये दोनों ओपन सोर्स
चीज है, ठीक है। Oracle इज नॉट एन ओपन सोर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो क्या है, वो प्रोप्राइटरी है, तो वो हमको नहीं देगा ये, ठीक है। Oracle इज नॉट गोइंग टू गिव अस द सोर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो हमको ये पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली में, ठीक है। बट हम कहीं पे गेस कर सकते हैं कि हो सकता है जैसे ये जो क्लास का नाम है MariaDB कनेक्शन क्लास है ना, ठीक है। हो सकता है वो Oracle कनेक्शन क्लास के नाम से होगा, ठीक है, हु नोस, ठीक है, हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और देखिए फिर से वो फैक्ट्री, ये शायद पहले मैंने दिखाया था, फैक्ट्री पैटर्न यहाँ पे भी है, देखिए, ठीक है। तो दे आर मतलब MariaDB अपने लेवल पे भी क्या करता है, फैक्ट्री पैटर्न वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारा डिजाइन पैटर्न से आता है ना, ठीक है। तो व्हेन बिग कंपनीज दे राइट प्रोग्राम दे यूज डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, वो समझना है हम लोग को, है ना, ठीक है। और नीचे भी आ रहा है कुछ कुछ पैटर्न पैटर्न भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो बिग कंपनीज व्हेन दे यूज व्हेन दे कोड, ठीक है, तब वो लोग क्या करते हैं, क्लीन कोडिंग, डिजाइन पैटर्न्स, ये सबको इंश्योर करता है लोग, है ना, ठीक है। ये सबको इंश्योर करता है, ठीक है ना। जैसे यस सर। ये इसको एनोटेशन बोलते हैं हम लोग जावा में, और शायद कभी भी हमने इसको देखा नहीं कि एनोटेशंस क्या काम आता है बोलते हैं, ठीक है। व्हाई दिस एनोटेशंस आर रिक्वायर्ड, एट द रेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए कभी डिस्कस करेंगे ये भी, व्हाट आर एनोटेशंस करके, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग इतना डीप जाके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि बैकग्राउंड में इस क्लास को कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना, इस क्लास को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो रिटर्न होगा, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा है, इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न क्या हो रहा है, सॉरी मैंने बंद कर दिया, अच्छा ये बंद कर ही देते, सब तो कोई खास काम भी नहीं है। अब हम वापस आ सकते हैं, या इसको अगर देखते हैं तो देखिए सर कहाँ आपने था, हाँ बंद उसे MariaDB वाले पेज को बंद कर दिया। हाँ, वो ऑरेकल वाला बंद हो गया होगा। तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, Ctrl+N, और हिस्ट्री में चले जाते हैं, वहां से निकल जाएगा। तो जीडीबी से कनेक्टिविटी ऑरेकल ये था ना, यस सर, ये था। ये तो सर। हाँ ये तो ये ऑरेकल वाला, ये माइसिकल वाला, ठीक है। तो देखिए अभी इस लाइन को देख लीजिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ ये इसको देख के हमको मालूम चल रहा है पीछे में क्या कोड रन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, दोनों तो सेम ही लग रहा है हम लोग नहीं को, बस। ठीक है। यस सर। और ये जो हमारा ड्राइवर मैनेजर जो क्लास है, एक स्टैटिक क्लास है ये, ठीक है। हाउ डू आई से दैट इट इज स्टैटिक क्लास, बिकॉज अब ड्राइवर मैनेजर क्लास को यहाँ पे देखिएगा, तो ये गेट कनेक्शन उसी का मेथड है। नॉर्मली हम लोग क्लास का ये बनाते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं, उस रेफरेंस के थ्रू हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं ना। बट यहाँ डायरेक्टली आप क्लास के नाम से इसको यूज कर रहे हैं, इट क्लियरली प्रूव्स कि ये क्या है, ये एक स्टैटिक क्लास है ना, ठीक है। ये स्टैटिक क्लास है, ये क्लियरली प्रूव करता है, ठीक है। तो स्टैटिक क्लास का मेथड को डायरेक्टली कॉल किया जाता है, जस्ट लाइक सिस्टम, ठीक है। सिस्टम इज आल्सो स्टैटिक क्लास, इसलिए आप स्टैटिक सिस्टम के अंदर में एक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, एक रेफरेंस बना हुआ है जिसको आउट बोलते हैं, उसको डायरेक्टली आप यूज करते हैं ना, ये देखिए सिस्टम यस क्लास सर। से आप डायरेक्टली आउट को यूज करते हैं, और आउट को यूज करके आप प्रिंट एरन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रिंट स्क्रीन, सॉरी क्या नाम था उसका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, प्रिंट स्ट्रीम, हाँ प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं उसका रेफरेंस है ये, ठीक है, उसका रेफरेंस है। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास में ये वाला मेथड है, ठीक है, तो वो कॉल कर रहे हैं आप। तो दिस इज आल्सो स्टैटिक क्लास एंड दिस इज आल्सो स्टैटिक क्लास। तो ये जो गेट कनेक्शन जो मेथड है, ठीक है, जो आपसे ये लेके जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा इसी का रेफरेंस, ठीक है, इसी का, सॉरी इसी का एक मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, जो इसी के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली में, ठीक है, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब वो ऑब्जेक्ट हो सकता है माइस्क्ल कनेक्शन क्लास का हो, या ऑरेकल कनेक्शन क्लास का हो, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये जो सिचुएशन मैंने बताया, वहीं पे ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका रोल है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो हम लोग पॉइंटर टू डिराइव क्लास बोल रहे हैं ना, उसका वही रोल है, ठीक है। अब मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि अच्छा इसे पैरेलल हम एक और प्रोग्राम बना सकते हैं चाहने से, या चलिए इसी को देखिए, मान के चलिए, सर वो रेफरेंस हाँ मतलब सर वो कनेक्शन को जो सर हमको रिटर्न कर रहे हैं, वो एक बार इस मतलब वो हम पे जाते हैं सर। हाँ, चलिए आगे। ये सर मुझे सर मतलब ये जो सर रिटर्न हो रहा है रेफरेंस सर, वो हम्म मुझे एक बार कर देते सर। हाँ देखिए कनेक्शन अभी, का। अभी देखिए ये जो कनेक्शन हमारा रेफरेंस है, ठीक है, जो कौन रेफरेंस है किसका है, तो कनेक्शन का है, ये तो कनेक्शन का रेफरेंस है ना, ठीक है। लेकिन यस यहाँ सर। से जो रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है ना। यहाँ से तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसका एड्रेस यहाँ से रिटर्न होगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो इसका होगा, कनेक्शन का तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कनेक्शन इज एन यस। इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। यस। तो जो रिटर्न होगा वो पक्का उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है,
मतलब जो ये यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब वो MariaDB कनेक्शन क्लास जो अभी हमने देखा, उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है एक्चुअली, ठीक है। उसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसी का रेफरेंस, उसी का एड्रेस हमको यहाँ पे मिलने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जो क्लास ओरेकल का कनेक्शन बना रहा है उसका यहाँ से एड्रेस आने वाला है, जो कि इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो एक तरह से अभी मान के चलते बेस क्लास इसको बुलाइए अभी फिलहाल, मतलब बेस क्लास का जो रेफरेंस होता है वो अपना डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो सकता है, ये तो प्रूव होता है ना, ठीक है। बिकॉज अभी हमने देखा जो MariaDB कनेक्शन क्लास था, ठीक है, उसने इसको इंप्लीमेंट किया था कि नहीं किया था, किया था ना, कनेक्शन को यस इंप्लीमेंट सर। किया हुआ था, ठीक है। तो अभी आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान के चलिए, बिकॉज सी प्लस में तो इंटरफेस है नहीं, सी प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, तो वही मान के चलते हैं अभी हम लोग, ठीक है, कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और वो जो MariaDB कनेक्शन का जो क्लास था उसने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है, कनेक्शन को इनहेरिट किया हुआ था, ठीक है। बट जब रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। और देखिए बेस क्लास का जो पॉइंटर है, कंसिडर दिस एज योर पॉइंटर, ठीक है, तो बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो इजीली डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। मेन चीज मैं ये बता रहा था, तो उसका बेस्ट यस एग्जांपल यहाँ दिख रहा है हम लोग को, कि ये जो है हमारा ये बेस क्लास है, ये कनेक्शन कनेक्शन बेस क्लास है, ये जो रेफरेंस है मतलब पॉइंटर ये है, पॉइंटर। ठीक है, ये यस पॉइंटर सर। है। किसका पॉइंटर है, बेस क्लास का पॉइंटर है। तो बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, मतलब उसको यूज कर सकता है एक्चुअली, ठीक है, दैट इज द एसेंस एक्चुअली, है ना। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये पॉसिबल है बोल के, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बेस क्लास हो गया। अब हम मेन में क्या करेंगे ना, अभी तो हमने ऐसे ही इसको जेसन डेटा और ये सब लिख के ऐसे बनाया हमने, तो मेन में हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंटर्स बनाते हैं, ठीक है, लेट्स मेक सम पॉइंटर्स इन मेन। जैसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जेसन डेटा का पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, JSON जेसन डेटा का एक पॉइंटर बनाते हैं जे करके, ठीक है। एंड जब भी आप पॉइंटर ऐसे करके बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पे JSON जेसन D88 डेटा करके ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तब देखिए, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं खाली ये दिखाने के लिए कि ये किसका आ रहा है बोल के, ठीक है, किसका मेथड हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सी आउट यहाँ पे लिख देते JSON जेसन, बस इतना ही प्रिंट करते हैं हम लोग, ठीक है, NENDL। सिमिलरली ये जो हमारा ये जो नीचे में जो है XML वाला है, उसमें हम लोग XML को प्रिंट कर देंगे बस, PUB पब्लिक, इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पॉइंटर को यूज करके, जे को यूज करके हम लोग वो शो डेटा को कॉल, सेट डेटा को कॉल करते हैं, ठीक है ना। सेट DATA डेटा, हालांकि सेट डेटा वाला काम अभी नहीं कर रहा है, बट ऐसे हम कॉल करके सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट। और CD CPP G++ pointer to derive class, कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश, सॉरी ए डॉट तो आउट ये जो होगा। पॉइंट सब पॉइंटर जो बना है वो तो सर हम जैसे जनरल भाषा में जो हम लोग को सिखाया जाता है पहले, हम्म हम्म तो आप कहते हैं कि मतलब जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एक मतलब पॉइंटर का रेफरेंस है, नहीं और नहीं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो देखिए, पॉइंटर, ऑब्जेक्ट, हाँ बोलिए 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 और बोलिए पहले। सर हम यहाँ पे, और अभी सर आप जो सर जेसन के बाद जो पॉइंटर बनाए हैं सर, हाँ एस्टिक हाँ जे करके, वो एक हाँ पॉइंटर बनाया है। हाँ बिल्कुल। तो सर मतलब सर पैरेलली चलता है कि मतलब हम पॉइंटर बनाए या फिर हम ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों एक नहीं दूसरे नहीं को नहीं, डिलीट दोनों कर डिफरेंट सकते है। देखिए असल में है क्या ना, कि ओनली इन C++, ओनली इन C++ दिस इज पॉसिबल, मतलब ये जो जैसे ऐसे करके अगर आपने बनाया ना जेसॉन डेटा जे, या जे की जगह में कुछ और लिख देते हैं हम लोग, OB ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो बनाया आपने OB, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ठीक है यहाँ, ना। और हाँ तो सर इसमें यहाँ आप पे आप ये नहीं लिख कहते हैं सकते। कि हाँ हाँ बोलिए जैसे, बोलिए। और यहाँ पे, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप मतलब कहते हैं या फिर जो मतलब कंसेप्ट कहता है कि यह पॉइंटर को रेफर कर रहा है, मतलब ये एक पॉइंटर का रेफरेंस है। हाँ तो पॉइंटर ये है, हाँ जब उसका देखिए जैसे यहाँ पे जो हमने लिखा न्यू, जब जेसॉन डेटा लिखा ना, तो बिल्कुल यस सर। ऐसे ही पॉइंटर, ऐसे ही ऑब्जेक्ट वहां पे भी क्रिएट होगा, ठीक है। बट द देखिए, ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट मींस साइज, है ना, कुछ मतलब मेमोरी का, मतलब एक मेमोरी का, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब यस मेमोरी, सर। सिंपल, ठीक है। यस मेमोरी में यस कुछ यस सर। बाइट्स लिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है मेमोरी में जगह लिया, प्लस उसका नाम भी पता है हमको, उसको हमने एक नाम भी दे दिया, तो दिस इज अ नेम्ड लोकेशन, ठीक है। ये क्या है, NAMED, नेम्ड, एक नेम लोकेशन। LOCATN, है ना, नेम्ड लोकेशन है। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो अननेम्ड है,
ओके सर, पॉइंटर जब हम उसको पॉइंटर एज ए पॉइंटर हाँ, कहते हैं तो वो एक अननेम्ड, मतलब उसका एक अननेम्ड मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। वो बस एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया है विदाउट एक नेम बिल्कुल के। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन अब यस उसको सर। हम यूज कैसे करेंगे, यूज तो करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग पॉइंटर का सहारा लेते हैं कि वहां से एक एड्रेस रिटर्न हो जाता है और उस एड्रेस को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। यस यस सर। ठीक है, और फिर उस जगह को, यस वो सर। जो लोकेशन है उसको हम इस पॉइंटर से यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, उस पॉइंटर से हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, बात तो एक ही है, घुमा फिरा के नाम दे ही दिया आपने, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट नाम देना पॉसिबल था, इसमें इनडायरेक्ट देना पड़ रहा है हम लोग को नाम, है ना, ठीक है। असल में ये भी यस तो सर। नाम हो गया उसी लोकेशन का, बट ये इनडायरेक्टली देना पड़ा हमको इसको, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये रन टाइम में क्रिएट होगा, तो रन टाइम में जब क्रिएट होगा तो आप नाम रन टाइम में कैसे दीजिएगा, आप रन टाइम में दे नहीं पाएगा नाम, है ना, ठीक है। यस तो सर। दैट इज वाई दिस हैज बिन डन, ठीक है, दैट इज वाई दिस हैज बिन डन, ठीक है। और इससे बेनिफिट होता है असल में बहुत सारा, मतलब अगर रन टाइम में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेनिफिट होता है, जैसे वो जेडीबीसी में जो बेनिफिट हम लोग को दिख रहा है एक्चुअली में, वो दैट इज ड्यू टू वो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ही बेनिफिट है, ठीक है। अब जावा में क्या होता है, जावा में सिर्फ ये सिस्टम सपोर्टेड है, ओनली दिस इज सपोर्टेड, दिस इज नॉट सपोर्टेड एक्चुअली, ठीक है ना, है ना। मतलब आप नेम्ड ऑब्जेक्ट जावा में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट अननेम ऑब्जेक्ट और उसको एक पॉइंटर में डालना पड़ता है। तो जावा में पॉइंटर ही नहीं है, ठीक है, जावा में पॉइंटर ही नहीं है, ठीक है। तो जावा में जो ये आप यहाँ पे जो नाम यूज करते हैं उसको रेफरेंस बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, वी कॉल दैट एज रेफरेंस। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होके आया आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड समवेयर हियर, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। अब इस केस में जो केस हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ला रहा है डायनेमिकली अगेन, ठीक है। ये वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ला रहा है, और इस फंक्शन में लास्ट में अगर आप चेक कीजिएगा जाके इसको गेट कनेक्शन को, कल मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है, इस पॉइंट को, कि ये ड्राइवर मैनेजर क्लास हम लोग खोलेंगे और हम लोग ये गेट कनेक्शन को खोलेंगे, एंड यू विल सी लास्ट में डेफिनेटली एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा, ठीक है। एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा जहां पे कुछ ये रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, तो वो चेक करेंगे हम लोग जाके क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, इसमें। बिकॉज अगर रिटर्न नहीं कर रहा होता तो हम लोग ऐसे लिखते नहीं थे इसको, ठीक है। तो इट इज रिटर्निंग डेफिनेटली समथिंग, है ना, ठीक है। और वो समथिंग क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस, ठीक है, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब उसका क्लास जो है इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा में। तो यस दिस सर। इज ओनली अ यस सर। रेफरेंस, दिस इज ओनली अ पॉइंटर, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये चीज है असल में, ठीक है, ऐसा करके होता है। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे दिखा रहा था कि जब मैंने, देखिए, मैंने पहले क्या किया, मैंने क्रिएट किया, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है इसी का, जेसॉन डेटा का, और हमने, ठीक है, हमने उसका सेट डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराया है, ठीक है ना। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसा हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। बट अगर ये पॉइंटर मैं क्रिएट करता हूँ वेदर डेटा का, ठीक है, तब काम करेगा कि नहीं करेगा ये हमको देखना है, ठीक है। अब ये पॉइंटर जेसॉन डेटा का है नहीं, ठीक है, ये अब किसका पॉइंटर हो गया है, ये हो गया एक है वेदर वेदर डेटा का, है ना, डेटा। वेदर डेटा का हो गया है। मतलब इंटर क्लास, मतलब इसका ये जो क्या बोलते हैं, जो इसका बेस क्लास है, ठीक है, उसका पॉइंटर हो गया। तो हमको ये चेक करना है कि बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वी जस्ट हैव टू चेक जो दैट, है, जैसे ठीक है। अभी सर आप मतलब वो मतलब ऑरेकल वाले में दिखा रहे थे सर, हाँ जो हाँ, बिल्कुल वही वही चीज मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो देखिए, कंपाइल हो गया, और अभी हम रन करके देखते हैं, देखिए आया कि नहीं, सेम रिजल्ट आया, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि जैसे यहाँ तो हमने न्यू करके कर दिया, ठीक है, बट इसको आप और एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस ठीक है, सर। इसको और एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ये लोग ने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने एक दूसरा क्लास के मदद से, ये लोग ने ड्राइवर मैनेजर का एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर में इन्होंने इसको क्रिएट किया। ये जो लाइन है ना, ये पक्का वहां पे आएगा, ठीक है। ऐसा जो लाइन होगा वो उस फंक्शन के अंदर आएगा। तो आपको पता ही नहीं चल रहा कुछ भी कि कौन सा क्लास का, जैसे यहाँ तो हमको मालूम चल रहा है ना किस क्लास का एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, वो मालूम चल रहा है। बट वो लोग एक स्टेप आगे चला गया, वो लोग डिजाइन पैटर्न में चला गया, ठीक है, दे वेंट टू डिजाइन पैटर्न, और एब्स्ट्रैक्शन ला दिया प्रोग्राम के अंदर में, और वो लोग ने यहाँ पे एक ऐसा क्लास का मदद किया जो कि फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो क्लास है ना, उस फैक्ट्री को आप खाली रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए बोल के, और वो क्लास क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट आपको बना के दे दे रहा है, ठीक है। मतलब आपको अपना से ये मालूम करने का भी जरूरत नहीं है कि उसका नाम क्या दिया गया होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, उस क्लास का नाम क्या दिया गया, वो मालूम करने का भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक यूआरएल उसको बता दीजिए, ठीक है, कि भाई आप माई सिक्वल से कनेक्ट करवा दीजिएगा, मेरा डेटाबेस का नाम ये है, मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, ठीक है ना। आप इतना बात बोल देते हैं, और आपको टेक्निकली ये जानने का जरूरत ही नहीं है कि कौन सा मशीन यूज करके वो बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे हम लोग मान लीजिए कंपनी ए का ब्रेड हम लोग खा रहे हैं, कंपनी बी का भी खा रहे हैं, जैसे एक आता है ना, क्या नाम है, वैशाली का ब्रेड आता है यहाँ पे, फिर एक सर्वोत्तम का ब्रेड आता है अगर आप मार्केट में जाइएगा, और एक और है जो मॉरिस करके एक कंपनी है, ठीक है ना। तो वो पता नहीं, हमको लगता है बाहर से आता है, वो फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो वो वो पार्क देखा ना आपने, होटल पार्क जो है,
वो जुबा सानी के यस बगल सर। में, उसके नीचे यस में सर, एक है देखा ना, है। एक जीवन धारा करके दुकान है, देखा है ना आपने? जी सर, जी सर। डिपार्टमेंटल, उसके पास मैंने सबसे पहले देखा था मॉरिस वाला ब्रेड वगैरह है ना, ठीक है। अब तो देख रहा हूँ कि मेरे चौक पे भी कोई कोई दुकान में सप्लाई है इसका, तो थोड़ा वो 2-3 रुपए ज्यादा महंगा होता है बाकी से, ठीक है। अब तो देखिए, अब ये तीनों कंपनी आपको ब्रेड ला के दे रहा है, बट आपने क्या उसका मशीन देखा है कि मतलब कौन सा, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये मशीन से वो ब्रेड बनाए हैं? हमने तो नहीं देखा, नहीं सर, ठीक है। तो इट नेवर इज सर। टोटली एब्स्ट्रैक्टेड। आप दुकान में जाते हैं, दुकान वाला को खाली बोलते हैं कि हमको वैशाली का ब्रेड दीजिए, वो वैशाली का देता है। आप बोलते हैं सर्वोत्तम का दीजिए, सर्वोत्तम का मिल जाता है। आप बोलते हैं ये हमको ये चाहिए, मॉरिस चाहिए, वो मॉरिस का दे देता है ना, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, ठीक है, कि यू जस्ट हैव टू पुट अ रिक्वेस्ट कि हमको माई सिक्वल का डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, दिस इज द नेम ऑफ माई डेटाबेस एंड दिस इज माई यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। बाकी कौन सा क्लास यूज होगा, कौन सा मेथड यूज होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अंदर से आपको करके देगा। और एक कंसिस्टेंट आपको तरीका बना के दे देगा कि आप ओरेकल के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो वही तरीका से करना होगा, माई सिक्वल के साथ भी कनेक्ट कीजिएगा तो वही तरीका से करना होगा, विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग है ना, आपको वैसे करे करना होगा, ठीक है, समझ में? यस सर। तो देखिए देखिए, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्रिटिकल, ठीक है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है, मुझे भी समझने में बहुत टाइम हम्म। लगा था और बहुत है ना। तो इसलिए परेशान मत होइएगा अगर नहीं भी समझ में अभी आ रहा है, तो धीरे धीरे आएगा ये सब चीजें, जैसे जैसे हम अभी आगे आगे काम करेंगे ना। देखिए इसीलिए मैं यस बोल सर। रहा हूँ ना कि जब इंटरव्यू में मान लीजिए ओपी पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होता है या स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, बिकॉज देखिए अभी जिस लेवल पे छोटा से छोटा कंपनी भी काम करता होगा, जैसे मेरा भी कंपनी छोटा है, अब मुझे अगर इतना आ रहा है, ठीक है, ओपी है ना, तब सोच के देखिए अगर थोड़ा सा बड़ा कंपनी है, जैसे वो क्या नाम था, डेओटल ने क्या नाम था एक जो कंपनी था जिसमें डेलोइट, आपने दिया था, डेलोइट। डेलोइट, डेलोइट है ना। डेलोइट। तो यस। अभी वो जो डेलोइट जैसा कंपनी जो होगा, इतना बड़ा कंपनी, तो आप सोच के देख सकते हैं कि वो लोग का एग्जीक्यूटिव को कितना आता होगा, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है ना, ठीक है। तो अब वो लोग सोचता है कि आपको कम से कम उतना नहीं तो उसका 10%, 20% तो आना चाहिए बोल के ना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस समय इंटरव्यूज वगैरह है, ठीक है। एंड तो कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इजी एक्चुअली, कॉन्सेप्ट्स आर अ बिट डिफिकल्ट है ना, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है यस सर, कॉन्सेप्ट। थोड़ा डिफिकल्ट तो सर हाँ था सर यहाँ हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट है डिफिकल्ट, ठीक है। पे। यस। तो बट जैसे अब इस तरह का प्रोग्राम अगर बनाते जाइएगा, ठीक है, तो मतलब ये देखिए ये क्लिक किया कि नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट एकदम यस सर, हिट किया ना क्लिक वहां पे, किया। ये कॉन्सेप्ट यस एकदम हिट सर। किया कि वो यही वाला कॉन्सेप्ट है, हम इसको सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं पॉइंटर टू डिराइव क्लास करके, ठीक है। और वहां पे हम्म। पॉइंटर है ही नहीं, बट काम हो नहीं वही सर। रहा है, वहां पे हम एक इंटरफेस का रेफरेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसको रिफर कर रहे हैं, उन क्लासेस को रिफर कर रहे हैं जिसने वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो दे कैन बी मेनी सब क्लासेस, इनन्यूमरेबल हो सकता है, जितना डेटाबेसेस नया आ रहा है सब उस इंटरफेस को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करके बनेगा, है ना, ठीक है। तो जितना नया डेटाबेस आएगा आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको बस वो यूआरएल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नया यस सर। डेटाबेस आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आपको बस वो एक्स वाई जेड का यूआरएल याद रखना है कि उसमें क्या सप्लाई करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी का पूरा काम जो जेडीबीसी का एपीआई उसी से करना है, मतलब एक स्टेटमेंट का रेफरेंस क्रिएट करना है, कनेक्शन का रेफरेंस क्रिएट करना है, बस वैसे काम करना होगा, ठीक है। इंटरनली क्या हो रहा है उसका हमको परवाह नहीं करना है, ठीक है, हमको चिंता नहीं करना है ना, ठीक है। तो ये मतलब, और अगेन यहाँ पे ये आता है लूज कपलिंग भी आ जाता है, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको अपना प्रोडक्ट का डेटाबेस चेंज करना है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू चेंज वन लाइन, दैट्स ऑल, ठीक है ना। पूरा प्रोग्राम में बस एक लाइन को चेंज कर देना है, ठीक है, बस आपका पूरा डेटाबेस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस यस इज द सर। होल आइडिया बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब लूज कपलिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन की, मतलब जितना यूजर को चाहिए जानना, ठीक है, उतना ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा क्यों उसको परेशान करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते यस। हैं मृत्युंजय, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट लोग लॉग इन कर रहा है, मेल आ रहा है, ठीक है, तो ओके सर। और ठीक है। सर वो सर हम्म। डिजाइन पैटर्न जो सर फॉलो करेगा हाँ सर यहाँ, मतलब हाँ कर रहा है सर, जो आप बोले थे कि इसके और अंदर जाके देखेंगे कनेक्शन के हाँ। अंदर में, हम्म। और वहाँ पे वो लोग डिजाइन पैटर्न को फॉलो कर रहा था सर, उसको भी बिल्कुल। डिस्कस कर दे। हाँ करेंगे करेंगे धीरे धीरे, मतलब उसका यस। थोड़ा सा समय आने देते हैं हम लोग, है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे अभी पहले ओके ये सर। बेसिक ओ पे हम लोग डिस्कस कर ले, जैसे कर रहे हैं, जैसे देखिए ये जो अभी आपने कॉन्सेप्ट बोला या हमने डिस्कस किया, ठीक है, दिस इज यस सर। नॉट न्यू, है ना, ये 1980s का कॉन्सेप्ट है, देखिए, ठीक है। और आज हम लोग कितना साल बाद, 30 साल बाद या 31 साल बाद इसको 21। डिस्कस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, या एंड हाँ, इवेंचुअली सर मतलब 40 ये साल बाद, कॉलेज में भी डिस्कस, और है ना। कॉलेज और में डिस्कस भी हाँ, हुआ है सर। कॉलेज में डिस्कस हो गया है, ठीक है ना। तो यस फिर भी क्या हुआ उस समय में क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए अभी सर। ये सब कॉन्सेप्ट को मतलब डीपली थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो ये सब हो जाता है फिर हम उसे मूव ऑन करते हैं वो सब पे, है ना, ठीक ओके सर। है ना। तो चलिए यस सर। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर, सर ये वीडियो अपलोड कर देते हाँ सर, गुड कर नाइट। देंगे कर देंगे कर देंगे, गुड नाइट।